हैदराबाद के सीपी कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया कि नए साल की तकरीबात को 1 बजे से पहले रोक दिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर शराब खानों में मंशियात की खरीद और फरोख्त जारी रही तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुतनबा किया कि अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद लाजमी है। इन्होंने हैदराबाद कमिश्नरेट में शहर के सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की और इस मौके पर इन्होंने कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। मंशियात का पता लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्तों को इस्तेमाल किया जाने लगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस साल असेंबली इंतखाबात समेत तमाम त्यौहार पुरअमन तरीके से अंजाम पाए, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जराइम में 2% इजाफा हुआ है। गैर मनखुला जायदाद के मामलात में 3% इजाफा हुआ है, जबकि बताया गया है कि डकैतियों में 9% इजाफा हुआ है। इस साल खवातीन के खिलाफ जराइम में 12% इजाफा हुआ है। अगर 2022 में इस्मत दरी के 343 वाक़यात हुए हैं तो इस साल 403 दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12% कमी आई है। सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को तेजी से हल किया जा रहा है। इस साल 63% मुजरिमों को सजाएं दी गई हैं। 13 मुकदमात में से 13 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साइबर क्राइम्स में 11% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल साइबर क्राइम्स की वजह से 82 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। 75% गुमशुदा इमलाक वापस हासिल कर ली गई है। मुख्तलिफ केसेस में होने वाले नुकसानात को मालियत 38 करोड़ रुपए है। इन्होंने कहा कि इस साल कत्ल के 79, इस्मत दरी के 403, अगवा के 242 और धोखा दही के 4,909 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। इस दौरान बाद खवातीन की जानिब से गैर जरूरी बसों में सफर की इत्तलात मिली है। मालूम हुआ है कि खातून ने मुंह धोने के लिए 50 किलोमीटर तक का सफर किया। बस कंडक्टर ने बताया कि महबूब नगर से खातून शादनगर के लिए बस में सवार हुई। फासला 50 किलोमीटर का है। शादनगर पहुँचने के बाद खातून ने फेस वॉश से चेहरा धोया और फिर वहीं बस में सवार होकर महबूब नगर वापस पहुंची। बस कंडक्टर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इस तरह गैर जरूरी सफर करना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस में सफर करने वाली खवातीन के लिए एक अहम तजवीज पेश की है। इनके इल्म में आया है कि जिन खवातीन मुसाफिरों को कम फासला तय करना पड़ता है वो ज्यादातर एक्सप्रेस बसों में सफर कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इससे दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद तकलीफ हो रही है। इसलिए कम फासले का सफर करने वालों से कहा गया है कि वो पल्ले वेलगू ऑर्डिनरी बसों में सवार हों और अमले के साथ ताउन करें। 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో, రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతం వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరీ యాజమాన్య తరఫు నుంచి అందరు కోరుతూ, మహిళా లోకానికి, ఆడపిల్లలకి, థర్డ్ జెండర్ అందరూ కూడా నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి కూడా సహకరించేందుకు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने ऐलान किया कि हिजाब पर से पाबंदी हटाई जा रही है। मैसूर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सिद्धारामैया ने ये ऐलान किया कि इन्होंने कहा कि अब से हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिद्धारामैया ने वाज़ेह किया कि माजी में बीजेपी हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदी को हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में वो ओहदेदारों को हिदायत देते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी खत्म कर दें। औरतें जो चाहें पहन सकती हैं, ये उनका हक है। सबका साथ, सबका विकास, ऐसे छोटे अल्फाज जिन पर वज़ीर आज़म मोदी ने 12
بارہا تبصرہ کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اس ملک کے لوگوں اور سماج کو لباس اور ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کر رہی ہے. معلوم ہوا کہ بی جے پی حکومت کے دوران سابق سی ایم بسوراج بومئی نے حجاب پہننے پر پابندی لگائی تھی. کرناٹک کی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام میں حجاب پہننے کا کوئی لازمی اصول نہیں ہے. عدالت نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں یکساں لباس پہننا چاہیے. ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد حسام کو مرکزی حکومت کی جانب سے ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. محمد حسام نظام آباد کے مشہور باکسر کوچ حسام الدین کے فرزند ہیں اور اپنے والد کی نگرانی میں حسام الدین نے قومی و بین الاقوامی سطح پر کھیلتے ہوئے نظام آباد، تلنگانہ اور ملک کا نام روشن کیا. حسام الدین بچپن سے ہی باکسنگ میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین ساتھ ہر روز سابقہ کلیکٹریٹ گراؤنڈ میدان پہنچ کر تربیت حاصل کرتے رہے. پہلی مرتبہ 2007 میں اسکول سطح پر مہاراشٹر میں کھیلوں میں مقابلہ کیا تھا اور 2008 میں اسکول سطح کے مقابلے میں، اور اس طرح حسام الدین قومی سطح پر کھیلنا شروع کیا اور 2012 میں یوتھ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ اٹالیا میں سلور میڈل اور 2011 میں کاکیناڈا میں سلور میڈل حاصل کیا. 2011 میں کیوبا میں، 2012 میں فائن لائن اور 2012 میں یوتھ ورلڈ باکسنگ آرمینا، 2014 میں اوپن انٹرنیشنل چیمپئن چینا میں منعقد کھیلوں میں شرکت کی اور 2015 میں 6th ورلڈ ملٹری گیمز کوریا برونز میڈل، 2017 میں 68ویں انٹرنیشنل باکسنگ بلغاریہ اور 2017 میں بینکاک مقابلے میں شرکت کی. اسی طرح 2017 میں انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنامنٹ اولان بیاٹر منگولیا میں کھیلتے ہوئے برونز میڈل حاصل کیا. 2018 میں دہلی میں برونز، صوفیا بلیارا میں برونز، آسٹریلیا برونز، 2018 میں جرمنی میں گولڈ میڈل اور 2019 میں جی بی انٹرنیشنل فیلڈ لائن میں سلور میڈل اور 2019 میں پولینڈ میں سلور میڈل، تھائی لینڈ میں سلور میڈل، چینا میں 2020 میں گولڈ میڈل، 2021 میں اسپین میں سلور میڈل، 2022 میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز برونز میڈل اور 2023 میں آئی بی اے میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں برونز میڈل حاصل کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا. خبررساں ایجنسی پی ٹی آئی نے اس پیش رفت سے واقف لوگوں کے حوالے سے جمعہ کو اطلاع دی کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اگلے سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. بھارتی حکومت نے امریکی صدر جو بائیڈن کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا تھا، تاہم انہوں نے جنوری میں نئی دہلی کا دورہ نہ کرنے کا اظہار کیا.